सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। आसान ही है ये, पढ़ने में भी आसान है। मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें इसमें आ जाती है बच्चों, है ना। थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा आ जाती है, चैप्टर बड़ा लगता है, चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं, छोटी छोटी टॉपिक्स बहुत सारे हो जाते हैं। तो ऐसे केस में आप बिल्कुल भूल जाइएगा। तो नहीं भूलने के लिए क्या करना है, हमें थोड़ा रिवाइज करना है। और पूरा नोट्स रिवाइज नहीं करना है, हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है। छोटे छोटे पॉइंट्स को रोज लिखते जाना है जो आपको बताया जा रहा हो। तो उस चीज़ को आप अगर थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे, जो टॉपिक आप भूल रहे हैं, जो फॉर्मूले आप भूल रहे हैं, तो वैसा वो शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, 4-5 पेज में हो जाएगा। और उसे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाने की जरूरत रहेगा। तो ये बिल्कुल जरूरी है कि आप बड़े चैप्टर्स में क्या करें कि शॉर्ट नोट्स बना लें, तो बहुत काम आएगा आपको लास्ट में, ठीक है। बाकी अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो बच्चों फिर से रिवाइज करने में आपको ही दिक्कत होगा ना, और डेफिनेटली सब कोई भूलता है, आप भी भूल जाइएगा। इसीलिए हमें जरूरी है शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है। बहुत सारी बातें हो गई, क्लास 12th का पहला चैप्टर है। आपको अच्छे से इसके लिए अगर आप सोचेंगे कुछ पढ़ना है, कुछ पढ़ के आना है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी ग्रेविटेशन की हो तो चीज़ें आसान लगेगी, लेकिन नहीं भी है तो यहाँ पे तो बताया ही जा रहा है। चीज़ों को देखिए, सीखिए और सवाल कीजिए, बाकी हो जाता है सब कुछ। सिलेक्शन वगैरह हो गया, कोई भारी बात नहीं है बच्चों, है ना। थोड़ी सी मेहनत करिएगा, हो जाता है। हमसे हुआ है, आपसे क्यों नहीं होगा। चलिए करते हैं, ठीक है। तो क्या हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों आपको। इलेक्ट्रो यहाँ तक कुछ और है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब एक बात बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए, जो ये स्टैटिक्स है ना, इसका मतलब ये होता है कि चीज़ें रुकी हुई हो। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा कि स्टैटिक्स मतलब होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट मतलब चीज़ें जब रुक जाती है तो बोलते हैं स्टैटिक है। मैं अपने पोजीशन से 1 घंटे हिला ही नहीं, मतलब मैं 1 घंटे के लिए स्टैटिक था अपने पोजीशन पे। और अगर कोई चीज़ घूम रही है, चल रही है, कुछ हो रहा है, तो डायनेमिक हो जाता है ना। तो इसीलिए स्टैटिक्स हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रो मतलब मोटा मोटी समझे तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही होगी, समझिए बच्चों। इलेक्ट्रो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। आप यही तो सोच रहे होंगे, मुझे यही पता है, आप यही सोच रहे होंगे बच्चों। इलेक्ट्रॉन सोच रहे होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है ना, उस पर कुछ चार्ज है। बहुत सारे बच्चे इसको देख रहे होंगे, बच्चों उसको नहीं, मेरे को देखिए है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसी को मतलब इलेक्ट्रो बोल देते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल को ही हम लोग ले लेते हैं। मतलब ऐसा चीज हम पढ़ने वाले हैं अभी कि जहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है ना स्टैटिक हो, रुके हुए हो। चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, आखिरकार चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, अभी मैं बताने वाला हूँ। अभी मैं बताने वाला हूँ जस्ट इसके बाद। अभी कुछ कुछ मैं ये बिल्ली उल्ली के बारे में बता देता हूँ। ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि क्या होता है चार्ज पार्टिकल, तो यही चार्ज पार्टिकल है, ये सब चार्ज पार्टिकल है। ये प्लस में दिख रहा है आपको, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस में माइनस में, ये चार्ज पार्टिकल है। इसी को बोला जाता है, इसी में से एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। जैसे इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ जाते हैं। जहाँ पे चार्ज पार्टिकल होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनते हैं। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशन में, अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पढ़े थे आपको याद नहीं होगा। जिस तरीका से मास जो होता है ना, बड़ा सा मास, ह्यूज मास, तो वो अपने इर्द गिर्द क्या एक ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन बनाता है। उसी तरीका से चार्ज पार्टिकल अपने तरफ, अपने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाता है ना। दोनों में सिमिलरिटी है, कुछ कुछ चीजें। वहां पे मास होता था, यहाँ पे चार्ज हो रहा है, क्यू, सिंपल। नीचे भी चार्ज पार्टिकल देखे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ जाता है, प्लस से हमें ध्यान देना होगा, प्लस से बाहर की तरफ जाता है। आगे सब बताने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान दे लीजिए। तो ये बाहर की तरफ जा रहा है अभी बस, जो बस इंट्रोडक्शन, लिखना नहीं है, ठीक है, लिखना नहीं है। निगेटिव चार्ज रहे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते हैं वो अंदर की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ आते हैं, किस में, जब निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो। दो ही तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे बात आती है कि जो आप इतने देर से देख रहे हैं इस बिल्ली को, ये क्या हो गया, इसको ऊपर ऊपर से ये बर्फ लगा लिया है। बर्फ नहीं है बच्चों, ये है थर्माकोल। थर्माकोल जो होता है ना, बहुत हल्का होता है, लाइट वेट होता है। देखेंगे मार्केट में मिलेगा, फिश मार्केट में, मछली मार्केट में नहीं रहता है सब, उसमें डाल के मछली को रखते हैं, तो वही है ये, उसी को काट दिया थोड़ा थोड़ा। तो ये बिल्ली के शरीर में चिपका हुआ कैसे है, इसी में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओवरऑल अगर देखेंगे तो इसी के अंडर आता है। इसमें क्यों सट गया है ना, इसमें क्यों सट गया है, ये दौड़ रहा होगा और इसमें सब चिपक गया, वो हट भी नहीं रहा है। थोड़ा देर बाद हट जाएगा, लेकिन अभी जस्ट चिपका हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, घबराना नहीं है, चीज़ों को देखकर समझना है, ठीक है। तो ये सट गया क्योंकि ये बहुत तेज दौड़ रहा होगा, कुछ कारण होगा, मैं अभी बताऊंगा आगे, ठीक है। दौड़ने से क्या होता है ना बच्चों कि इसमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अट्रैक्ट करता है बाहर के सब छोटे छोटे पार्टिकल्स को, तो अट्रैक्ट कर लिया है, थोड़ा देर बाद छोड़ देगा।
चलिए मैं बताता हूँ आगे कैसे होगा। देखिए और सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बाबू है बाबू है मैया है यहाँ पे जैसे इस बलून को हम लोग क्या करते हैं ना, बलून लेते हैं, बलून को ऐसे सर पे रगड़ते हैं। तो सर पे रगड़ने से हो क्या रहा है उसमें बच्चों, बलून को सर पे रगड़ने से हो क्या रहा है, उसके बाद रगड़ने के बाद अब अगर दीवार से चिपकाएंगे तो चिपक जाता है। हो क्यों रहा है ये, एक्चुअली में अगर आप उसको बलून को सर से रगड़ रहे हैं ना, तो आप उसको चार्ज कर रहे हैं। शुरुआत में सारी चीज़ें न्यूट्रल है, आप भी न्यूट्रल वो भी न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसको रगड़ेंगे, ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसा होता है नेचर में बच्चों, है ना, ऐसा होता है। तो ये बलून को अगर आप ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं अपने सर में, तो सर में जो भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो उसमें चले जाते हैं, मतलब ये बलून में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसा नेचर का कुछ है ना, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसको इसमें क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इससे हमारे सर से इसमें ट्रांसफर हो गए। अब बोलेंगे हमारा सर में तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों। कुछ जो फ्रीली बाउंडेड होते हैं, मतलब कम, मतलब बंधा हुआ, जो कम बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बाहर चले जाते हैं। लेकिन जो बहुत भास्टली बाउंडेड है, बहुत टाइटली बाउंडेड है सर में इलेक्ट्रॉन्स, वो थोड़ी जाते हैं, वो तो अपने एटम में रहते हैं, है ना। बताऊंगा आगे वो सब क्या चीज़ें हैं, बस मोटा मोटा समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं बलून में, ठीक है। तो अब चला गया तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन अब जहाँ पे आ गया नेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन अभी बताया इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। तो अब ये क्या करेगा, किसी भी न्यूट्रल बॉडी में जाके चिपकने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेगेटिव चीज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। सिंपल बात है ना। आप लड़के हैं तो आप लड़की को ही अट्रैक्ट करिएगा, सिंपल बात है बच्चों। तो वही बात है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये लड़की में हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो। तो ये क्या कर रहा होगा, पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो बाल से पॉजिटिव देख रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहा है ना, अट्रैक्ट हो रहा है। तो दिखता है हमें कि बाल, देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज ला दिया गया है। वो आगे पढ़ेंगे प्रोसेस जिससे ये आ जाता है, लेकिन मान लेते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा हम पॉजिटिव चार्ज डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा। अब हम में क्या है, हम तो न्यूट्रल है, हमारे पास पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, बहुत सारे हमारे पास हैं। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने के कारण ये फ्रीली मूव करना चाहेंगे, ये चाहेंगे बच्चों, यहाँ पे है ना, ये चाहेंगे कि हम, जैसे चार्ज का प्रॉपर्टी है एक बच्चों, कि वो चाहता है कि हम एक बहुत खुला खुला रहें। अब बहुत सारे पॉजिटिव चीज आपस में रहेंगे तो वो सब रिपेल करेंगे ना, पॉजिटिव चार्जेज आपस में रिपेल करते हैं। तो ये चाहेगा क्या, कि कुछ भी मुझे मिलेगा हम जस्ट भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, भाग के कहाँ जाएगा, सर तक आ गया, सर से क्या करेगा, फिर बाल में भागेगा, बाल में भागा तो यहाँ भी पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव यहाँ पे भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमें लगता है कि बाल ऐसे ऐसे हो गया है, ऐसे ऐसे हो गया है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेज जाके यहाँ पे अपने आप भी यहाँ पे भी रिपेल करते हैं। अगर यहाँ पे भी हम बाल लगा देना, बाल ऐसे ऐसे, तो ये भी रिपेल करने लगेंगे। बस हम दिखाने के लिए खुद को यहाँ पे टच करते हैं, यहाँ से चार्ज जाके यहाँ पे भी रिपेल करता है। सिंपल तरीका से आप कंघी देख सकते हैं, कंघी आप करते हैं, कॉम करते होंगे, तो क्या करते हैं, ज़्यादा देर तक रगड़ेंगे ना, तो फिर से वही बात, बलून वाली बात हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। ये क्या करेगा, नीचे जो प्रेजेंट है, जो काटा हुआ पेपर का होता है, उसमें क्या करेगा बच्चों, उसमें इसमें तो न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव सब है, पॉजिटिव नेगेटिव सब है ना। तो ये नेगेटिव वाले क्या करेगा, जो पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है ना। मैं ये जो पॉजिटिव नेगेटिव बताया ना बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव जो ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पेज के, तो इसमें प्रेजेंट है, इसमें ही प्रेजेंट है पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ये सब इसी में प्रेजेंट है ना। आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि इसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव, नहीं नहीं, इस पूरे छोटे पार्टिकल के अंदर है पॉजिटिव नेगेटिव सब अवेलेबल, है ना। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये भी समझ सकते हैं कि जो लाइटनिंग होती है, देखते होंगे बादल गरजते हैं, बादल चमकने लगते हैं गरजते हैं तो, और कभी कभी बिजली गिर जाती है, वो बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो इंसान पे गिर जाए तो मर जाते हैं, बच नहीं पाते हैं। और देखा जाए तो ज़्यादातर पेड़ पे गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती है ना, बिल्डिंग वगैरह पे गिर जाते हैं, जो बहुत ऊंचा होता है। क्यों होता है ऐसा, देखिए ऊपर बादल रहते हैं बच्चों, तो बादल में क्या है, पानी, वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत हल्के हल्के ड्रॉपलेट्स हैं, और वो झुंड में हो जाते हैं। बोलेंगे झुंड में है तो भाई ग्रेविटी उसको खींच रहा होगा ना, बच्चे वो इतने हल्के हैं, नीचे से जो गर्म हवा जाती है ना, वो जो गर्म हवा, नीचे जो भी गर्म हवा, क्योंकि गर्म हवा क्या होता है, हल्का होता है, तो ग्रेविटी गर्म हवा को नहीं खींच पाता है, क्योंकि वो ग्रेविटी खींचेगा किसको, जिसमें मास होगा, उसमें गर्म हवा है तो उसमें मास नहीं के बराबर होता है, तो ऊपर जाता रहता है। और ऊपर अवेलेबल होते हैं छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब एक बूंद में समझिए 1 लाख का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बूंद पानी जो गिर रहा है, हमारे पसीना चल रहा है, देखिए अभी दिखाते हैं, ये देखिए गिरा ना पसीना, तो ये पसीना को एक एक पसीने को उसको काट दीजिए 1 लाख में तो सोचिए कितना छोटा हो जाएगा बच्चों, इतना छोटा हो जाएगा कि उसमें मास निग्लिजिबल हो जाएगा, तो वो नीचे नहीं गिर पाएगा। तो क्लाउड्स में वैसा ही होता है, बादल में ऐसे ही पानी के छोटे छोटे बूंद होते हैं, और वो सब मिल जाते हैं,
मतलब शुरू में तो फैले ही रहते हैं, और वैसे ही जब वही सब पार्टिकल्स क्या होते हैं, अंदर में घर्षण हो जाता है, अंदर में वो फ्रिक्शन होने लगता है उनके बीच में। तो फ्रिक्शन होगा तो भाई हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे रगड़ रहे थे बलून उलून को, तो फ्रिक्शन ही तो आ रहा था, फ्रिक्शन ही तो कर रहे थे, तो उससे चार्ज पार्टिकल्स का ट्रांसफर हो रहा था। वैसा ही वहाँ बड़ा केस में होता है, वहाँ एक थोड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, बहुत सारे हैं बच्चों, तो आपस में सब घर्षण कर रहे होंगे ऐसे ऐसे सब लोग, तो करते हैं तो एक बड़ा सा बिजली बनता है, मतलब बड़ा सा चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं। मतलब ऐसा बताया जाता है कि जो बादल होते हैं ना, जो बादल होते हैं ऊपर यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, सब लोग पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, इस टाइप का कुछ केस बन जाता है ना। तो इस टाइप का बनता है तो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बन जाएंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव, जो भी जैसा भी होता है, देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ठीक है, बना देते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बन जाते हैं। और आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बन गए मतलब चार्ज पार्टिकल के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं बच्चों। तो बेसिकली समझाना मुझे ये है कि ये जो गरजता है ना, लाइटनिंग बहुत ज़्यादा आती है, और ये सबसे पहले बड़े बड़े पेड़ों पे ही क्यों गिरती है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। अब इसको क्या होना है, इसको न्यूट्रल होना है भाई। जो भी जैसे हमने ये चार्ज किया ना बलून को रगड़ के, उस कुछ देर बाद वो न्यूट्रल हो जाता है, कुछ देर बाद वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि जब सर से हम घिस रहे हैं ना, तो हमारे में जो ये बलून है, घिसने के कारण उस पोजीशन वहाँ पे उसका क्या हो रहा है ना, कि निगेटिव चार्ज यहाँ से आ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं, और धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो भाई अपने अपने फैल जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स जो इस बलून पे आया होगा धीरे धीरे यहाँ से फैलते 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 पूरे सरफेस पे फैल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो वैसा ही फिर ये नॉर्मल होना चाहता है ना। अगर फिर से नॉर्मल नहीं हुआ तो फिर से ये गरजेगा। तो नॉर्मल होने के लिए क्या करेगा, नीचे पेड़ पौधा ढूंढेगा, पेड़ पौधा जो ये सब लगे होते हैं नीचे। अगर मैं ग्रीन कलर से दिखाना चाहूँ बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये सब पेड़ पौधे हैं, ये सब पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, है ना। तो ये सब बादल क्या करेगा, जो सबसे ऊंचा होगा उसको अप्रोच करेगा, क्योंकि जो सबसे ऊपर है उसी को अप्रोच करे ना, निगेटिव चार्ज है, ये सबसे पहले पेड़ को अप्रोच करेगा, जो सबसे ऊंचा है, बिल्डिंग रहेगा उसको भी अप्रोच करना चाहेगा, तो इसको अप्रोच करेगा ताकि ये अपना चार्ज को जमीन में भेज सके, ताकि ये न्यूट्रल हो सके, है ना। तो ये इसको चार्ज दे देगा, ये धीरे धीरे जाकर, और ये मतलब ऐसे ही दे नहीं रहा है, लो भाई चार्ज ले लो, वो भाई बहुत गरज रहा है बच्चों, वो देख रहे हैं ऐसा लाइटनिंग होकर अंदर चला जाता है जमीन में। तो उसी तरीके से यहाँ लाइटनिंग होगा, इस पर आएगा, ये फिर जमीन में चला जाएगा और न्यूट्रल बन जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये सब चीज़ें होती है। देखिए अभी बोला ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ढेर सारे आ जाते हैं, तो ऐसे ऐसे ट्रांसफर होकर आपके बालों में ये देखिए सब खड़ा हो गया है ना। ऐसा होता है बच्चों, आप समझ सकते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ये भी समझ सकते हैं, फिर से बलून को आप रगड़ दीजिए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आपके बलून में आ जाएंगे, उसको फिर क्या करें कि इसके बाल के पास ले आइए, बिल्ली के बाल पास, बिल्ली पकड़ना पड़ेगा उसके लिए अगर आप चाहें तो पकड़ सकते हैं बिल्ली को पकड़िएगा, और वहाँ पे उसके उसके जो बाल होते हैं वहाँ पे लाइएगा, तो बाल उसके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। देखिए पॉजिटिव भी दिख रहा है नेगेटिव भी दिख रहा है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, वो क्या चाहेगा, निगेटिव क्या चाहता है कि हमारे पास पॉजिटिव आ जाए। तो ये जितना भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव इसके पास आना चाहेंगे, तो उसकी वजह से ये बाल के थ्रू यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, चार्ज पार्टिकल्स, वो सरफेस पे जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो दोनों रिपेल करेगा ना, तो ये चाहेगा हम यहाँ पे रहें, एकदम यहाँ पे रहें। समझ रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं आपस में रिपेल करते हैं, तो ये चाहेगा एकदम सरफेस पे रहे यहाँ पे, तो जाते जाते क्या होता है कि उसका बाल खड़ा कर देता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। काफ़ी आसान है बच्चों, काफ़ी आसान है। आप इसको ये भी कर सकते हैं, बलून को खुद से रगड़ के सर में, और आप जो पानी चुएगा ना, पानी जो नल से आता है, एकदम स्लो कर दीजिए पानी को, मतलब ऐसा कर दीजिए कि वो गिर रहा हो, टप 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 नहीं, एकदम जैसे लीनियर फ्लो हो रहा हो, लीनियर फ्लो। और वहाँ पे इस बलून को रगड़ के ले जाइएगा ना, तो पानी का फ्लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा यहाँ से गिर रहा है, ऐसे गिर रहा था पहले, अब क्या गिरेगा, हम बलून ला दिए, अब ऐसे गिरेगा, ऐसे, क्योंकि पानी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, और इसके पास नेगेटिव ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बच्चों, इन ऐसे ऐसे नहीं, ये ऐसे गिरेगा, सॉरी ऐसे, इस तरफ आ जाएगा, बलून के तरफ आ जाएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो ये पॉजिटिव वाले को पास लाने की कोशिश करेगा, तो ये पास लाएगा, तो ये वाटर फ्लो ऐसे हो रहा था, तो अब वाटर फ्लो ऐसे होएगा, ऐसे होएगा, है ना। समझ आप कर सकते हैं बच्चों, खुद से भी कर सकते हैं। चलते हैं अब थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं बच्चों, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी देख लेते हैं थोड़े से जो हम लाए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, वो डील करता है स्टडी विद फोर्सेस फील्ड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो होता है उसमें फोर्स पढ़ेंगे, फील्ड पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, तीन चीज़ें बहुत भास्ट है, इन्हीं तीन चीज़ों में बेसिकली डिवाइड है ना। राइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज बोला ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, जो कि बताएगा फोर्स क्या होता है, फील्ड क्या होता है,
और पोटेंशियल क्या होता है, यही तीनों बताएगा। मोटा मोटी समझ आइए। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड रिलेटेड इफेक्ट्स प्रोड्यूस इन मैटर। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आखिरकार हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो बोलते हैं चार्ज की वजह से होता है। तो चार्ज है क्या, चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक या फिर अदर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस होता है मैटर में। बेसिकली चार्ज क्या है ना कि वो प्रॉपर्टी है, एक जो मैटर होता है ना उसका कुछ प्रॉपर्टी है। मैटर का क्या प्रॉपर्टी है, वो कहीं पे रखेंगे तो उसका स्पेस छेकेगा, स्पेस मतलब जगह छेकेगा। आप इस पेन को कहीं पे रखेंगे तो जगह छेकेगा ना भाई, तो उसका क्या है, प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से इस पेन को इस पेन में जो मौजूद होंगे छोटे छोटे क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, उनका भी प्रॉपर्टी है एक तरह का कि वो मैटर में कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सिंपल है बच्चों, आप समझ सकते हैं पढ़ के, कोई ऐसा भारी चीज़ है नहीं। आपके जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये सब आ कैसे रहा है। मतलब ये पेन है, ठीक है, इस पेन को तोड़ते जाएं, किसी आदमी ने इतना छोटा तोड़ दिया कि वो कहाँ पहुँच गया, मॉलिक्यूल पे। उसको मॉलिक्यूल बोला, कि वो सोचा कि अब मॉलिक्यूल से छोटा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हम तोड़ते जा रहे हैं। और कोई आया साइंटिस्ट, वो इसको भी तोड़ दिया, मॉलिक्यूल को भी तोड़ दिया, तो अब क्या आ गया, एटम आ गया। अब एटम आ गया तो एटम में फिर देखा, तो एटम में देखा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल गया। मतलब न्यूक्लियस जो बीच में होते हैं ना, जैसे मान लेते ऐसे है तो बीच में ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे ना, ऐसे ऐसे घूम रहे थे ऑर्बिट में, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे ऑर्बिट में घूम रहे थे, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस था, है ना बच्चों। ये एटम के अंदर है, ये क्या है, एटम है ना, एटम के अंदर ये सब ऐसे हो रहा था, तो ऐसे ऐसे घूम रहा था। तो अब उनको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा यूनिट है, इलेक्ट्रॉन जो है ना सबसे छोटा यूनिट है, पार्टिकल को तोड़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पे पहुंचेंगे। और लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखें, अभी 2025 का देखेंगे, तो अब लोगों ने उसको भी तोड़ दिया है, उसको भी, इलेक्ट्रॉन्स को भी तोड़ना चाह रहे हैं, वो तोड़ चुके हैं, और तोड़ते हैं तो बोलते हैं कि उसमें फिर क्वार्क्स वगैरह मिलता है, वो आगे मैं बताऊंगा, ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा होता है। तो बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना है कैसे ये जो है इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है, तो वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर आते हैं, और इलेक्ट्रॉन मचता रहता है वहाँ पे। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं और न्यूट्रल बना देते हैं, वो आपस में न्यूट्रल बन जाते हैं, है ना बच्चों। ये आपको ध्यान देना है, लिखना नहीं है, समझना है चीज़ों को। ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कैसे उसका ओरिजिन हुआ, वही बोलता है, इट इज़ नोन एज द वेरी एटॉमिक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल containing many electrons as number of protons in the nucleus। बोला ना अभी, न्यूट्रल होते हैं, जितना इसमें प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो पॉजिटिव होता है प्रोटॉन, निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर होते हैं क्वांटिटी में, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी पार्टिकल में एटम का जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन से, आपको भी बताया ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। देखिए नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये अगर पता है तो आप सोचिए ना, ये ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव वाली चीज़ें ज़्यादा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों बराबर है तो मतलब ओवरऑल जीरो हो जाएगा। अगर नेगेटिव ज़्यादा है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव दिया है ना, इसीलिए दिया है, सिंपल बात है। अब अगर सोचेंगे कि ये पूरा तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन ज़्यादा है मतलब पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा है, तो फिर भी इसका मास में तो कुछ इफेक्ट होना चाहिए। आप सोचिए बच्चों, आप ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो लास्ट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है बच्चों, चार्ज तो ठीक है, चार्ज है, चार्ज भी कितना है ये आप समझ लीजिए, आगे लिखा भी हुआ होगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है ना बच्चों, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं, ये आगे बताऊंगा। तो ये नेगेटिव ले लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जैसे हम जो ट्रांसफ़र करते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, हम प्रोटॉन का तो ट्रांसफ़र करते नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑब्जेक्ट से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के ऑब्जेक्ट से जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के एटम से जा रहे हैं, सॉरी, ऑब्जेक्ट के एटम से जा रहे हैं। जैसे ये ऐसा है और यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो इसका मास कम हो गया ना बच्चों, ऐसा होता है। देखिए ये कोई पार्टिकल है, यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं ना तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है सिर्फ, ठीक है, तो इसमें जो मास बनता है फाइनली वो कम हो जाता है पहले वाले मास से, है ना। जो नया मास, ये नया मास है, नया मास पहले वाले मास से कम हो जाता है, क्योंकि हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। वही यहाँ पे हो रहा है, पॉजिटिव बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है।
बेसिक बात है ना बच्चों, प्रोटॉन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सिंपल बात। तो नया मास जो है पहले वाले मास से कम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो न्यूट्रल है, मास भी न्यूट्रल, वही का वही। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकाल रहे हैं ना, तो इसको कहीं पे डाल रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे डाल दिए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, है ना। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे एम डैश जो नया मास होगा वो बहुत ज़्यादा होगा पहले वाले मास से, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते जा रहे हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आता है तो ज़्यादा मास, मतलब सिर्फ चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन ही, प्रोटॉन वहीं पे रहता है बच्चों। अभी बताया ना, जो न्यूक्लियस होता है अंदर, वहीं पे प्रोटॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑर्बिट में मूव करता रहता है। तो इसीलिए ट्रांसफर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है। अरे समझ में, ट्रांसफर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है। तो समझ में, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो मास बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है जहाँ से, वहाँ पे मास कम हो रहा है। सिंपल बात है बच्चों, समझिएगा तो समझ में आएगा, है ना। चलते हैं आगे, और चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट टू टाइप ऑफ चार्ज इन नेचर। बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रहा है कि दो टाइप का नेचर में चार्ज होते हैं। बिल्कुल सिंपल बोल रहा है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। यही तो बोल रहा है बच्चों, सिंपल। और पॉजिटिव चार्ज आपको पता होगा, अगर हम कहीं स्ट्रिंग लाइट, मतलब लाइटनेस है, मतलब कि मासलेस है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे अगर दो हमने चार्ज पार्टिकल टांग दिए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, फिर से एक यहाँ पे भी टांग दिए, ऐसे ही बताने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ बच्चों, है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी ये तो दोनों के सेम ही हो गया। यहाँ पे हमने लिखा नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। हो क्या रहा है, आपको बताया मैंने कि पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव को नेगेटिव ही चाहिए ना, और नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए। तो वो दोनों खुश हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का प्यार मिल रहा है। इसको ये मिल रहा है, इसको ये मिल रहा है, इसको ये मिला, इसको ये मिला, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, इनका प्यार थोड़ी हो पाएगा, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए ना, यहाँ नेगेटिव है यहाँ नेगेटिव, तो इनका भी प्यार नहीं मिल पाएगा, ये आपस में रिपेल कर रहे हैं, है ना, उधर दूर भाग रहे हैं। सिंपल बात है बच्चों, ये आपको पता है। देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, किसका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। अब आ रहा है बात समझ में आपको बच्चों, ये बोला जा रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, स्टैटिक था। तो इसको हम लोग बोलते हैं, चार्ज है ना, तो इसको कुलम बोलते हैं, नापते हैं, यूनिट जो इसका होता है, यूनिट जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं कुलम। पता नहीं स्पेलिंग क्या है, लिख लीजिएगा बच्चों, यही हम लिखते हैं, कुलम में मेजर करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये आपको कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्यों चलने लगे, मतलब इसमें मोशन हो जाए, चलने लगे, तब इसमें इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ये जब चलने लगता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो मतलब कि डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी जो होता है वो हमारे पास करंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्यू हम बता सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, आई डी टी। चाहे तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अगर छोटे से इंस्टेंटेनियस टाइम पे पूछा जाए चार्ज, कर सकते हैं हम, बिल्कुल सिंपल है। तो अब अगर आप यूनिट को देखें तो नहीं बोल सकते, इसका यूनिट क्या होता है, कुलम, कुलम होता है। आई मतलब एम्पियर, जो करंट होता है उसको एम्पियर में मेजर करते हैं, टाइम है तो टाइम में मेजर करेंगे, मतलब कुलम क्या होता है, एम्पियर इंटू टाइम होता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन भी आप बता सकते हैं, एम्पियर टाइम, सिंपल है ना। ऐसे करके आप चीज़ों को बता सकते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से आपको पता चल गया कुलम में मेजर करते हैं। अगर आपको कहीं पे छोटा छोटा यूनिट बोला जाए, है ना, कहीं कहीं पे छोटा छोटा यूनिट बोला जाए, जैसे माइक्रो कुलम, मिली कुलम है और नैनो कुलम है ना, ये सब। मिली मतलब हो गया कि 10 के पावर -3 कुलम बोला जाता है, नैनो मतलब हो गया 10 के पावर -9 कुलम। कहीं पे बोला जाए कि
है ना। डेका कुलम, DC बोला जाए तो मतलब कि 10⁻⁻10 कुलम। ये सब टर्म कहीं के भी यूज होगा तो आप समझ जाइएगा। और भी अगर यूज हुआ है, जैसे कि हम जो मेजर करते हैं ना बच्चों, हम जो मेजर कर रहे हैं चार्ज को कुलम में, तो सबसे छोटा जो होता है ना, सबसे छोटा होता है और एक सबसे बड़ा होता है। जैसे मेजर करने का यूनिट जो हम लेते हैं ना, कुलम लेते हैं, तो इसका सबसे बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा, ये होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, फेराडे। फेराडे बोलते हैं। और सबसे छोटे को बोलते हैं फ्रैंकलिन बोलते हैं ना, हमको याद नहीं आ रहा है, यही होगा बच्चों, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ये होता है। और फराडे क्या होता है, लार्जेस्ट यूनिट, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज का बिगेस्ट यूनिट। और 1 फराडे जो होता है बच्चों, वो होता है 96,500 कूलम। समझ सकते हैं कितना बड़ा है बच्चों। इसीलिए बोला जाता है ये 1 फराडे जो होता है बिगेस्ट यूनिट चार्ज को मेजर करने का होता है। हम लोग कूलम में मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन बिगेस्ट यूनिट मानेंगे तो वो फराडे होता है, वो 96,500 कूलम के बराबर होता है 1 फराडे। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, चलते हैं आगे। सिंपल सा बात बोला जा रहा है पॉइंट मास के बारे में बच्चों। क्या बोला जा रहा है कि पॉइंट चार्ज जो होता है ना, अ फाइनाइट साइज ऑफ बॉडी मे बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज। ओके, एक कोई फाइनाइट साइज ऑफ बॉडी रहेगा वो भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है अगर इट प्रोड्यूसेस इनवर्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनवर्स लॉ कुछ होता है बच्चों, जैसे किसी पार्टिकल को दूर तक ले जाए तो वो पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, उसी पार्टिकल को अगर किसी बड़े चार्ज पार्टिकल के नजदीक लिया जाए फिर भी वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो वही इनवर्स लॉ होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं उसको। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस एज वेल एज वेरी डिस्टेंस क्लोजर टू द सरफेस। बोला जा रहा है कुछ नहीं, पॉइंट चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज, पॉइंट पॉइंट चार्ज हो गया, यही तो हो गया। अगर कोई पॉइंट चार्ज है जिसका डायमेंशन नहीं लेते हैं, इसका रेडियस नहीं होता है, रेडियस नहीं होता है, इसीलिए तो पॉइंट चार्ज है। इसी पॉइंट चार्ज को हम लोग बहुत दूर ले जाएं, इस पॉइंट से, पी पॉइंट से इस चार्ज को हम लोग बहुत दूर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज के रूप में। पॉइंट चार्ज इसको बोल देंगे, ठीक है ना। किसी पॉइंट से किसी चार्ज पार्टिकल को बहुत दूर ले जाएं, भले ही इसके पास रेडियस हो, लेकिन दूर चले जाने के बाद वो पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करता है। या फिर किसी बड़े पार्टिकल, किसी बड़े चार्ज पार्टिकल क्यू के पास ले जाएं इस चार्ज पार्टिकल को, फिर भी इसके कंपैरिजन में तो ये छोटा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पॉइंट चार्ज, है ना। ये बोला जा रहा है बेसिकली बच्चों, पॉइंट चार्ज है कुछ नहीं, वो कंपैरिजन है। जैसे मेरे पास पैसे 1,000 रुपये हैं, अब मेरे को अंबानी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो उसके सामने बच्चों मैं क्या हूँ, पॉइंट हूँ, पॉइंट के फॉर्म में ही तो हूँ, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं। या फिर मेरे पास भी 1,000 रुपये हैं, आपके पास भी 1,000 रुपये हैं, आपसे मैं बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, तो आपके कंपैरिजन में क्या बोलिएगा कि अरे वहाँ पे है तो पॉइंट के फॉर्म में है, उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। उसी तरीक़े से किसी से बहुत दूर चले जाते हैं तो पॉइंट चार्ज हो जाता है। या फिर किसी बड़े मालिक के पास ले जाए तो वहाँ पे भी पॉइंट तुच्छ होंगे ना, तुच्छ मतलब बहुत छोटा। अंबानी के सामने आपके खड़ा कर दे, मतलब आपको खड़ा कर देंगे तो क्या होगा, उसके सामने तो आप पॉइंट के फॉर्म में ही तो होंगे बच्चों, है ना। चलते हैं आगे। बोला जा रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। इट इज इफ अ चार्ज बॉडी पुट इन कॉन्टेक्ट विद अनचार्ज बॉडी, ठीक है, हाँ वही बात है। हम रगड़ के जब किसी के पास ला रहे थे तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था, जिसकी वजह से वो सट रहा था, वही बात है। बिकम चार्ज एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, सिंपल बात वही है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, बिल्कुल चार्ज के पास मास होता है, बताया मैंने। डेट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। कोई बोल रहा है कि किसी के पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, उसका मास ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। चार्ज है तो मास होगा, लेकिन मास है तो कोई जरूरी नहीं चार्ज हो, क्योंकि न्यूट्रल भी हो सकता है ना। ये पेन है, यहाँ इसको मान लेते हैं न्यूट्रल है, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन्स है उतना इसमें प्रोटॉन्स है, तो ये तो न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी इसके पास मास है ना। हाँ, तो बच्चों मास होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज भी हो, लेकिन चार्ज है तो मास होगा। अच्छा पॉइंट है ना, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर बोला जा रहा है आगे कि चार्ज इज कंजर्व, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग कि चार्ज का नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज एग्जाम्पल इन रेडियो एक्टिव डीके द यूरेनियम न्यूक्लियस जो होता है जिसके पास 92 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कन्वर्टेड इनटू थोरियम न्यूक्लियस जिसके पास 90 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इमिट्स अल्फा पार्टिकल। मतलब अल्फा पार्टिकल किसको बोला जाता है,
हीलियम पार्टिकल्स को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, है ना। चलते हैं, आपको ये बताता हूँ क्या है। जैसे बोला जा रहा है ना, यूरेनियम जो है, यूरेनियम न्यूक्लियस जो है, जिसका बोला जा रहा है, कितना भी बोला था भूल गया मैं, जो 92 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, 92 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लिखा नहीं जाता है। और इसका मास कितना होता है, मास नंबर क्या होता है इसका, 238 होता है। ये बदल रहा है, ये थोरियम में चला जा रहा है, तो थोरियम का होता है 90 और इसके पास कितने होते हैं, 234 मास नंबर। तो ये क्या कर रहा है ना कि एक हीलियम पार्टिकल इजेक्ट कर रहा है जिसके पास 2 और यहाँ पे 4 होता है मास नंबर। ये डीके हो रहा है बच्चों, रेडियो एक्टिव डीके इसी को बोलते हैं। जैसे होता है ना, जैसे बम वगैरह बनते हैं तो है ना, रेडियो एक्टिव डीके होता है। वहाँ पे कोई बड़ा सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट छोटे एक्टिव एलिमेंट्स में टूटता है, तो उसमें अल्फा पार्टिकल इमिट होता है ना, इमिट्स अल्फा पार्टिकल, वही बोल रहा है। तो अगर ये बड़ा सा पार्टिकल तोड़ दिए तो इसमें और इसमें कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। तो बोल रहा है कि चार्ज इज कंजर्व्ड है, यहाँ पे भी चार्ज कंजर्व्ड है बच्चों। यहाँ पे कुछ अपने से हमने कुछ नहीं किया है। देखिए यहाँ पे मास इसका कितना होता है यूरेनियम का, 238, और यहाँ पे 234 इसका होता है और इसका 4 होता है। तो ओवरऑल देख रहे हैं मास तो वही है, 238 यहाँ था, 234 प्लस 4 करेंगे तो 238 आ जाएगा। नीचे इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर 92 है, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 92 आ जाएंगे। मतलब कि इसका जो कंजर्व होता है, इसका जो है ना चार्ज है वो कंजर्व होता है। इसमें कुछ हमने अपने से यहाँ पे नहीं बनाया है, जो पहले था वही अभी है ना बच्चों, वही अभी है। हम बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम यूरेनियम को थोरियम में बदल दिए, कन्वर्ट कर दिए, लेकिन उसका ओवरऑल चार्ज को हम लोग कंजर्व ही रखे हैं, है ना, कंजर्व ही रखे हैं। देख सकते हैं 92 यहाँ पे भी 92। वही बोला जा रहा है कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, ना ही तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं है बच्चों, है ना, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप चीज़ों को बना नहीं सकते, आप चीज़ों को बदल सकते हैं। ये जो लाइट जल रही है, जो बल्ब जल रहा है, हम खुद से इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लाए हैं बच्चों, हम प्राकृतिक चीज़ों का यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि पानी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना के हम बल्ब जला रहे हैं, कोयला का यूज कर रहे हैं, पेट्रोल का यूज कर रहे हैं। ये सब बच्चों एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, उस एनर्जी का यूज कर रहे हैं हम लोग। देख रहे हैं, पानी से लाइट बना दिए और लाइट से लाइट एनर्जी आ रहा है, तो पानी का एनर्जी जो था हाइड्रो एनर्जी को हमने लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली हम लोग एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बना रहे हैं। हम लोग क्रिएट कभी नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कभी नहीं कर रहे हैं, बस बदल रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चलिए आगे देखते हैं, बहुत आसान सी पॉइंट है। बोल रहा है कि चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कब होगा, जब ये चार्ज चलने लगेगा, डायनेमिक हो जाएगा है ना। चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट। बिल्कुल सही बात है। हाउ एवर इट इज चार्ज पार्टिकल इज अनएक्सेलरेटेड, अनएक्सेलरेटेड मोशन होगा, मतलब वो चलेगा नहीं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक नहीं करेगा बच्चों। मैग्नेटिक तो चलने पर होता है, मैग्नेटिक नहीं होगा। ठीक है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि अनएक्सेलरेटेड है, मतलब वो चल नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एंड इफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, अब वो एक्सेलरेटेड हो गया, इट इज नॉट ओनली द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अब ये रेडिएट भी करेगा, रेडिएशन एनर्जी भी देगा, है ना, इन द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप ईएमएफ में पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर ये सब है, वहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है दोनों में, तो ये ऐसे हो जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये पेन जो है ऐसे करके 90 डिग्री पे है बच्चों, है ना, ये 90 डिग्री पे है, और ये ऐसे पेन ईएमएफ चल रहा है, ये रेडियो हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। मतलब मैं ये बोल रहा था, जैसे मान लेते हैं ना कि एक चार्ज पार्टिकल बना लेते हैं, ये रेस्ट पे है, ऐसे समझिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल, ये भी चल रहा है, मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्मली चल रहा है, यूनिफॉर्मली चल रहा है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली चल रहा है ना बच्चों, इसमें अंतर है। यूनिफॉर्मली मतलब सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट टाइम में कवर कर रहा है। ठीक है, रेस्ट पे है तो क्या होगा, रेस्ट पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यूनिफॉर्मली चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चों, चीज़ों को समझिए, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दोनों क्रिएट होगा, लेकिन ये यूनिफॉर्मली चल रहा था, यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्मली चल रहा है,
नॉन यूनिफॉर्मली चलने से क्या होता है ना कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो कन्वर्ट हो ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, लेकिन ये रेडियो वेव भी जनरेट करेगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करेगा, है ना बच्चों, ये भी जनरेट करेगा। ये बेसिकली ये देखना था, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो ऐसा होगा। देखते हैं आगे, बोला जा रहा है यहाँ पे चार्ज रिसाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर ऑफ द सर्फेस ऑफ कंडक्टर लाइक इट चार्जेस रिपल try to get so far as possible from one to another stage at the farthest distance from each other which outer surface is conductor। देखा होगा आपने, मैंने बताया ना अभी, जो रबड़ है उसको भी रगड़ रहे थे, तो वो तो नॉन कंडक्टर है, लेकिन कंडक्टर जो भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे एक स्फीयर ले लेते हैं जो मेटल का है, वहां पे भी चार्ज पार्टिकल क्या होंगे कि सरफेस पे चले जाते हैं। अगर चार्ज है तो पॉजिटिव है तो बच्चों वो आपस में रिपेल ही तो करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो कहाँ जाएंगे, चाहेंगे कि हम दूर दूर रहें, तो सरफेस पे चले जाते हैं। ठीक है, दिस इज वाई सॉलिड एंड होलो कंडक्टिंग स्फीयर हैव सेम आउटर रेडियस एंड होल मैक्सिमम इक्वल चार्जेस ऑन सोप बबल एक्सपैंड ऑन चार्जिंग। ओके, इस सोप बबल का भी एग्जांपल बता रहा है, वहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल देखेंगे तो बाहर ही रिसाइड करते हैं, बेसिकली वो रिपेल करेंगे तो बाहर ही तो जाकर रहेंगे बच्चों, है ना, सिंपल है, सिंपल है बच्चों, सिंपल है। ठीक है, इसको मैं अगर बना के बताना चाहूँ तो कैसे बता सकता हूँ, चलिए बताता हूँ, यहाँ पे बता दूंगा। बोला जा रहा है कि चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट। ओके, अगर चार्ज ज़्यादा हो गया तो वो शार्प पॉइंट से लीक भी कर जाएगा, है ना। इन केस ऑफ कंडक्टिंग बॉडी नो डाउट चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। ठीक है, ये तो बात सही है बच्चों, अगर कंडक्टिंग बॉडी है जिसमें चार्ज आ गया है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो तो बच्चों आउटर सरफेस पे डिसाइड करेगा ही। इफ द सरफेस इज यूनिफॉर्म द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली। ओके, अगर सरफेस यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इरेगुलर सरफेस आ गया तो ऑब्वियसली बात है, कहीं पे डेंसिटी कम होगा चार्ज का, कहीं पे ज़्यादा होगा। मैक्सिमम एट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिनिमम वाइस वर्सा। जो मैक्सिमम चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होगा वहाँ पे रहेंगे, ठीक है, और जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ पे कम रहेगा। यहाँ पे सिग्मा जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल बच्चों 1/r का, आ रहा है समझ में, मतलब सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है 1/r का, है ना। जहाँ पे रेडियस ज़्यादा वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स का डेंसिटी ज़्यादा। पहले हम बना लेते हैं एक प्रकार का यूनिफॉर्म स्फीयर, ठीक है, और अब हम लोग बना लेते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म होगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। यह स्फीयर नहीं कुछ और है, मतलब दोनों चार्ज है ना, दोनों कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर है ना बच्चों। यहाँ पे भी कंडक्टिंग मेटल है, कुछ कंडक्टिंग पार्टिकल ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट कंडक्टिंग है ना बच्चों, चार्ज कंडक्ट करेगा। तो क्या लगता है आपको चार्ज पार्टिकल कहाँ पे जाएंगे, मान लेते तो पॉजिटिवली चार्ज है तो ये हम हमेशा सरफेस पे जाके फैल जाएंगे, जैसे आप फैल जाते हैं आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो, ठीक है, ये फैल गए जाकर तो यूनिफॉर्मली फैल गए बच्चों सब जगह बराबर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे शार्प एजेस है। अब इधर पे ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे, इधर ज़्यादा नहीं है ना बच्चों, इधर ज़्यादा नहीं होगा, जहाँ पे शार्प एज मिलेगा वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स का संख्या ज़्यादा है, चार्ज पार्टिकल का संख्या यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे शार्प एज आ गया, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब यहाँ पे रेडियस सबसे छोटा है तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्म ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा चार्ज होंगे, यही बोला जा रहा था, पीछे भी यही बोला जा रहा था बच्चों, है ना, पीछे भी यही बोला जा रहा था, यही मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों। दिस इज वाई चार्ज लीक्स एट द शार्प एजेस। अब जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा डेंस है और आपस में रिपेल भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चांसेज है कि चार्जेस यहीं से ट्रांसफर हो जाए, अगर हम करना चाहें तो, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा है वहीं से निकलेगा ना बच्चों। आई थिंक समझ में आ रहा हूँ। ठीक है, एक और देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप फिर से पढ़ते आ रहे होंगे, फिर भी मैं बताऊंगा कि व्हेन फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी, मैं बताना चाहता हूँ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज छोड़िए बच्चों, पहले ये समझिए कि ये क्वांटाइजेशन ही क्या होता है, ये क्वांटाइजेशन ही क्या होता है बच्चों। चार्ज छोड़िए, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, उसी का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज। कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 गिनती के नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गिनती का नंबर होना चाहिए।
रेदर देन एनी वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बोला रहा द क्वांटिटी इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड, उसी को बोल देते हैं क्वांटाइजेशन। अगर हम डिस्क्रीट वैल्यू सिर्फ ले रहे हैं किसी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी में, तो वो सिर्फ बताता है क्वांटाइजेशन को, वही होता है क्वांटाइजेशन, वही होता है क्वांटाइज्ड। अब चार्ज लास्ट में जोड़ दिया तो चार्ज बोल देंगे, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। मतलब चार्ज में क्या होगा, 1 कूलम, 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम ऐसे रहेंगे, 2.4, 5.6, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, तो चार्ज क्वांटाइज लेंगे, डिस्क्रीट वैल्यू लेंगे। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बोला ना, स्मॉलेस्ट चार्ज जो अभी तक हम लेते आ रहे हैं नेचर में, वो हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। स्मॉलेस्ट चार्ज कैन एग्जिस्ट इन नेचर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही सबसे स्मॉलेस्ट है, वही चार्ज सबसे स्मॉलेस्ट है। तो उसी के तो कंपैरिजन में लेंगे बच्चों, बोलेंगे 1 कूलम है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, 2 कूलम है चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ऐसे बोलेंगे, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं पे 1 कूलम चार्ज है, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा। कहीं पे 2 कूलम चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। कहीं पे 3 कूलम चार्ज है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। इस तरीके से लेते जाएंगे। कहीं पे n कूलम है तो वहां पे ले लेंगे n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा। मतलब कि जो ये चार्ज है ये सब क्या है, ये सब चार्ज ही तो है, ये सब क्या है बच्चों, ये सब चार्जेज ही तो हैं। मतलब चार्ज मतलब Q इक्वल टू बोल सकते हैं n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लीकेशन। अब चाहे तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव ले सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। निगेटिव लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो दिमाग में लेकर रखिए सिंपल बात है। बोला जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, -19 कूलम होता है। इट इज टेकन एज ए एलिमेंट्री यूनिट, हम इसको एक एलिमेंट्री यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ट्रीट किया। 1 इलेक्ट्रॉन लिया, एलिमेंट्री यूनिट। That is quanta of charge is charge on any body that has some integral multiplication of E। इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ही तो 1, 2, 3, 4 ये सब इंटीग्रल है, मतलब इन टाइम्स ऑफ E होता है चार्ज। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफी आसान है। अभी तो बच्चों लोग बोलते हैं कि अभी चार्ज में क्या हो गया है ना कि क्वार्क्स आ गए हैं। क्वार्क्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज पार्टिकल आ गया है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। अभी हम आपको ये क्या बताएं, स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल दैट एग्जिस्ट इन नेचर इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल exist in nature is charged on quarks, ऐसा बोला जाता है। तो क्वार्क क्या होता है, क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्ज पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है कि 1/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस माइनस में, और 1/3 टाइम्स ऑफ 2/3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन दोनों को मिला के ये दोनों पेयर में पाए जाते हैं। पेयर मतलब साथ में होते हैं, है ना। ये बोला जाता है कि ये दोनों पेयर में होते हैं, मतलब साथ में होते हैं। साथ में होते हैं, है ना बच्चों। बोला जाता है साथ में होते हैं। तो साथ में होने का मतलब क्या हो गया, दोनों को ऐड ही करेंगे तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो फिर से तो वही 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया। तो बस बोला जाता है कि ऐसे इंटीग्रल में पाया जाता है। अभी बोले ना हम लोग कि हमेशा डिस्क्रीट होता है, तो क्वार्क वाला बोलता है कि 1/3 और 2/3 के फॉर्म में होता है, मतलब इंटीग्रल भी हो सकता है। लेकिन अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि n टाइम्स ऑफ ही होता है। n यहाँ पे क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर, मतलब कि +-1 +-2 +-3 ऐसे करके प्लस माइनस बढ़ता रहेगा, है ना। मतलब n क्या है बच्चों, इंटीजर्स है, मतलब इंटीजर्स नहीं, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है जो कि प्लस माइनस में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n ये है, तो बोलेंगे कि अब n नेचुरल नंबर नहीं है, अब n यहाँ पे इंटीजर में भी हो सकता है, क्वार्क वाले ये बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर बोलेंगे कि ये दोनों पेयर में पाए जाते हैं, तो दोनों प्लस प्लस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही तो बन जाएगा। जोड़ देंगे 1/3 2/3 तो 1 ही तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर क्वार्क का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 ही तो होगा। पेयर में लेंगे तो उतना ही होगा, पेयर में ही मिलते हैं दोनों। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 1/3 अब पाया जा रहा है तो अब जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो नहीं हो पाएगा। बच्चों अभी तक वही चलता आ रहा है, बस ये
उसको तोड़ने के बाद मिला, लेकिन पेयर में ही मिला, तो इसके कारण 1 इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। ऐसा कुछ बात होती है, अभी इस पे ध्यान उतना नहीं देना है, आपको ये ध्यान देना है कि Q = A नहीं होता है। चलते हैं आगे। तो आगे आने के बाद आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ तक आने के लिए थैंक यू। समझिएगा, चीज़ों को आसान लगेगा, थोड़ी थोड़ी नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आगे, तब तक के लोग के बाय।